प्रॉमिस करते हैं सर पढ़ाई करेंगे। देखो प्रॉमिस हमसे क्यों करते हो? जब तक आपको दिल से आवाज नहीं निकलेगी ना, जब तक एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बनेगा जो दिल पे छप जाए ना, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं। दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से। ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। समझ में? अगर इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए ना, आज आप कोई भी चीज को पैसे कम खर्च कीजिए, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ चाहिए पैक कर दो। समझा? और माँ बाप पिता के पैसे से पैसा उड़ाने में मजा नहीं है बाबू। असली मजा तब है जब आपके पैसा से पिता पैसा उड़ाए। और जितने लोगों को समस्या आता है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे आप लोग, क्योंकि फिल्म में कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो हीरो उसे निभा सकता है। तो ऊपर वाला भी ना अगर कठिन रोल दे रहा है ना, तो समझिएगा आप फिल्म के क्या है, बाहुबली। आपको भी राज सिंहासन से हटाया जाएगा, आपको भी बहुत झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः राज किसका होगा? उसी का होगा जो इसके योग्य रहा है। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना दूर हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही है लड़का, घर की स्थिति देखो, सब ठीक है, लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि जो भी होता है बुरे के लिए इन्वेस्टमेंट है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट है। आप पैसा से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। बस इसका रिटर्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आजीवन आपको रिटर्न देगा, आजीवन रिटर्न देगा, याद रखिएगा, आजीवन। और जितना ज्यादा जाएंगे आपको उतना आगे बढ़। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का, मार 40 गो ईंटा लेके चढ़ जाएगा 5 तल्ला पे। समझे कि नहीं? तो आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा। लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 10 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है, लाइब्रेरी 10 बजे बंद हो जाती है। हमारी आदत है कि रात में हम सब कैमरा खोल के देखते हैं। रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सब ये सब चीज में कुछ रिवाइंड करके देखते हैं कि तुम लोग नौटंकी तो नहीं कर रहा था। सब जगह साउंड वगैरह भी लगा हुआ है। लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको कोई लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया उसमें। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद और उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या वहां पे। अब हम कहेंगे यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे, रात 2-3 बजे अगर इसको देखेगा पूरा कैंपस में कोई नहीं। जहां ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहां उतना डरावना हो जाता है। ये कैंपस में छुट्टी उट्टी के दिन आइएगा ना रात में, तो अजीब कोई रहे नहीं करेगा, आपको डर लगेगा। तो यहाँ पे 30-40 हजार भीड़ प्रतिदिन देखते थे, इको आदमी नहीं है यहाँ पे। एकदम हम तुरंत भेजेंगे, अरे लाइब्रेरी खोल देख कौन लड़का है उसमें यहाँ पे। अब वो जब गया सब ना, तो इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अरे 1 हफ्ता पहले की, मतलब 10-15 दिन पहले की बात बता रहे हैं। अब वहां गया सब तो ई डर गया सब जाने में। 4-5 को जा रहा था सब, क्योंकि इतना 11 बजे अंधेरा, इतना में कोई अकेले बैठेगा कैसे यहाँ पे। 4-5 को था सब ग्रुप में गया सब, किधर है लाइब्रेरी में, किधर है पता नहीं चल रहा था वहां पे। फिर हम कैमरा में देख रहे थे लाइव, तो दहीने मुड़ देखे यहाँ पे। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ ये सब कभी मत सोचिएगा। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। भाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा, ओहो चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में। पढ़ देखिए, एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जब आप इलाहाबाद में शुरू में आए होंगे तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसके गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे, धीरे धीरे याद हो गया। 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। जैसे अपने किसी रिलेटिव को भी आदमी देखिएगा, किसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए रहते तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है, नहीं भाई, उसको तहियाना पड़ता है बढ़िया से एकदम। जैसे आज पढ़ लिए यहाँ पे, तो आज तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठा के देंगे तो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है, जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है। और आपको पता है इस समय आप लोग किसको याद कर रहे होते हैं, और वो पक्का दिमाग से नहीं उतरती होगी, नहीं है। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है, समझाएंगे कि नहीं क्या? उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर लीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं, और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा कि हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस। ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए, 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझा कि नहीं आ गया? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है, अरे छोड़ने आया था गेट तक, अरे बाप रे बड़ी अच्छा आदमी। तो दिमाग जिससे बंद हुआ जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अमूमन विद्यार्थी ये नहीं करता। आप देखिएगा, उसका नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। ये टाइमिंग गैप ज्यादा मत रखिएगा, तुरंत क्या होना है, पाइप अप होना है अपने आप को तुरंत यहाँ पे, तो याददाश्त थोड़ा सा ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है कि ना? नींद देखो, बॉडी के एक कुछ बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे तो ड्राइवर कौन है काम का? कि जो भी होगा किसी काम का ड्राइवर है। अगर आपका बीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है नींद यहाँ, और आप लोग पे प्रेशर कम है। दूसरा, जितना बॉडी यंग होता है ना, हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। तो छोटा बच्चा जैसे जगेगा ना, 2 बार पीट दीजिएगा। हीमोग्लोबिन, फीमेल लोग, आप लोग का बाई नेचुरल हीमोग्लोबिन कम होता है, सच में बाई नेचर ही कम होता है आप लोग, इसलिए ना बहुत नींद आएगा, थकान रहेगा यहाँ पे। और इसका सफर करती है गांव में, देखिएगा महिलाएं बेचारी, बहू रहेगी, उसके बाल बच्चे जब रहेंगे तो और बॉडी कमजोर रहेगा, और उसको शरीर, उसका हिम्मत नहीं काम करेगा, हीमोग्लोबिन डाउन है, नींद आएगा, उसकी सांस 4 गो गरी आएगी। कैसन बहू उठा लाए, अरे बेचारी का हीमोग्लोबिन कम है,
उसको नाश दिए सब। और ये आप हंसते हैं, अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दिया। और भारत में क्या है, एक महिला का ज्यादा विरोध कर देती है। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से। लेकिन अगर आप 8 घंटा सोए हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना तो डबल लॉस। तो एक लड़की यहां से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है। तो एक तो आपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिए कितना नरक हो जाएगा। घर वाला कोनो बूढ़ा सूढ़ा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ, देखिएगा डर जाएगा। तो बाल बच्चा कहेगा इसको पापा कहेगी दादा। बहुत बहुत दूर दशा है। तो जब पढ़ने का मन ना करे ना तो एक बार जरूर सोचिएगा, ठीक या गैर, अजीब जिंदगी हो जाएगा। लगेगा जामुन, लीची के आगे जामुन रख ले। तो पढ़ने का जब मन ना करे तो जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो डेट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल, बच्चों पढ़ो तो कभी वीडियो देखेंगे तुरंत ना पढ़ना चाहिए, तले को नोटिफिकेशन आएगा, खाना खा लिए, गया मोटिवेशन। सारा मोटिवेशन तहस नहस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ये सब चीजों से थोड़ा अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिएगा ना, मेंटेलिटी ये होती है। तो आपको बाबू लोग ये चीज तो थोड़ा जो बायोलॉजिकल कारण है इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। ये तो आपके खान पान पे डिपेंड करता है, जो मिले खा के रखो यहाँ पे। ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बढ़िया बढ़िया रईस लोग खाना खाते हैं ना, उनके घर के लड़का को गांव के किसी लड़का से लड़वा के दिखाओ कुश्ती, जो केवल नॉर्मल दाल चावल खाया है, फिर दिखाएगा क्या चीज होता है, काजू किशमिश। ऐसा नहीं, बस खान पान बढ़िया रखिए आप लोग, जो भी भरपेट। और दूसरा क्या है, नींद पूरा प्रॉपर 8 घंटा नींद। और ये तो 3 चीजें, बीपी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट अच्छा से रहना चाहिए, मेन नींद। तो पढ़ा, ये सब चीजें अपना वो खान पान को देखते रहिए। बाकी जो डाइवर्जन से बचिए। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तो बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे। और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। पर में एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, यहां आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। अब हम किसी को बोल दे कि आके अपना परिचय दो यहाँ पे, तो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू IAS की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर है। उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना,
कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे। हम लोग के जितने रिलेटिव थे सब हम लोग को, ज्यादातर हम लोग के यहाँ ना सिवान छपरा के क्षेत्र के, अगर आप में कोई होंगे ना वहाँ पे उस एरिया में, अच्छा आप लोग इधर ही हैं, उस एरिया में विदेश जाने का प्रचलन बहुत है। जिसको देखो जहाँ तो सऊदी चल जाता है। तो हम लोग भी सऊदी जाने के फिराक में थे लोग कि हम लोग को भी कोई काम हम सीख के कहाँ जाना है, सऊदी। तो ताकि आर्गन वेल्डर, ये सब वेल्डिंग का काम ठीक ठाक है, तो बैकअप में आदमी उसको सीखा था। बाकी यहाँ पे और हमने मतलब इवन लॉकडाउन तक किसी को नहीं पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन तक में नहीं पता था। और लॉकडाउन में मजबूरी थी हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाना, और ऑनलाइन लोग जान गया तब उन लोग को पता चला कि क्या करते हैं, नहीं तो उन लोग को तब वो नहीं बताए थे। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। इसलिए हम क्या बोले, हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। कि जिसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, ये मतलब बड़का घास खाने वाला है, इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया ये, अजीब टाइप का। देखिए आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है कि आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता, कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, घसकाते जा रहा है वो। आप समझिए आप ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप। कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैप करके बैठी हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी पे, क्योंकि जैसे आप नाम से पुकारे जाते हैं या कॉल के मैटर पे आप फोन नंबर से जाने जाते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया में आपका नाम से मतलब नहीं है, किस ईमेल आईडी से आपकी मोबाइल चल रही है। तो उसे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता हो। तो कैसे पता चलेगा आप इंटरेस्ट दिखाते हैं? जिस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट है। समझ आया कि नहीं है? अभी आप लोग क्या है ना कि आप किसी चीज को जब आप फुल देख लेते हैं तो वो समझ जाता है एआई, उसका एल्गोरिथम, कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। किसी को कुकिंग में होगा, किसी को ड्राइविंग में होगा, या किसी को जानवर वगैरह पालने वाला होगा, आपके पास उसी से रिलेटेड चीजें आएंगी। उसको टारगेट है कि हर ईमेल आईडी का 15 इंटरेस्टिंग कोड देख रहा। आप खिसकाएंगे ना, उसी 15-20 चीजों के बीच में, 10-15 के बीच में आपको आते जाएगा। कभी कॉमेडी आएगा, कभी कुछ जानवर का होगा, कोई बहुत बच्चे सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है जानवरों के प्रति, तो देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कोई वो गाय भैंस पल्ले रहेगा, कोई कुकुर को खाना खिला रहा है, आप घसकाएंगे कुकुर को खाना खिला रहा। अरे बेवकूफ ये बताओ, बच्चा आया तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कुकुर का खाना देख रहा है, अरे क्या निकलेगा यूपीएससी तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा उसको क्या मिल रहा है? अब वहां पे वो लोग ट्रैप है। सबसे बड़ा मार्केट होता है एडवर्टाइजमेंट का। अब जैसे किसी के चैनल्स बड़े हैं या चीजें, तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट अब आप तो समझते हैं आप। अब जैसे हम ही लोग के चैनल पे कई बार आते हैं लोग कहने के लिए कि 20 सेकंड के लिए बात बोल दीजिएगा कि इन्होंने इस पर स्पॉन्सर किया है, ये रस्सी यूज कीजिए, इस कंपनी का रस्सी फांसी लगेगा, धाए दे चल जाएंगे। तो कोनो सट्टा वाला नहीं होता है, अगर आप गरीब हैं तो इस पे सट्टा लगाइए, भिखारी बन जाएंगे। भाई देखो शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तुम शॉर्टकट तरीका लगा के एक गाजर का पौधा उगा के दिखा दो,
वो एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। ताज्जुब करिएगा लोग कितने खाली बैठे हैं, वो 20 सेकंड के है, जैसे हमारी कोई टॉपिक चल रही है उसी के बीच में वो मतलब 20 सेकंड का बोल देने पे जितना बड़ा चैनल रहेगा उतने पैसे देते हैं, समझ में क्या? ऑन एन एवरेज 1 मिलियन वाले को 1 लाख देते हैं, जैसे हमको 20-25 लाख, मतलब मना करते जाते हैं तो 20 सेकंड की बात है 30 लाख 40-50 तक गया एक तो, हम मना कर दिए नहीं भैया क्यों बर्बाद करेंगे, आपको जो अच्छा लगे। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। यह हकीकत देखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई डेटा फंस गया, आपने सोचा गूगल से पूछ लेते, आप जैसे उठाइएगा गारंटी कर रहे हैं कि आप इधर उधर फंस जाइएगा, जैसे खोलिएगा पता चला पहले से कुछ खुला रहेगा, अरे ये क्या है, ले अरे लिंक है, मैसेज किया है, अरे अरे अरे, अरे ले गए काम से, आप कहाँ आए थे, कहाँ चले गए, समझ रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी जब आ रही है चैलेंजेस भी आ रहे हैं। आज से 5 बैच पहले या 5 साल पहले जो बच्चे पढ़ने आए थे उन्हें उस समय यही समझाया जाता था कि बच्चे पढ़ाई करने आए हो, नशा वगैरह मत करना, सिगरेट शराब ये फैशन के चक्कर में पढ़ना, अभी के एज में तुम लोग ऐसा मत करना, किसी से लगो बात करने तो 4-4 5-5 घंटा बात करने लगो, तो आदमी जनरली यही समझाता था। अब ये सारी चीजें को छोड़कर ये नशा नया आ गया है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और एक तो पता नहीं कौन फैशन चला दिया, सिगरेट पी के ज्यादा पढ़ाई होती है। अरे सिगरेट का झाड़ू बना के पी, टॉप करेगा? अगर सिगरेट से होते झाड़ू बना ले उसका, पिए कि बार टॉप करना, यहाँ पे चट्टा कहीं का बता, माँ बाप का पैसा फूटेगा, इतना खराब लगता है देखकर, खुद तो पी रहा है, अपना फेफड़ा खराब कर। सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाले का। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो ही है, वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया यहाँ पे। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना, बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया, आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना, और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ, अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा 45 मिनट है कि नहीं? बाबू जो तुम लोग यूज करते हो हम ही लोग से पूछ के बोलता है सब। यूट्यूब की एक सर्वर होती है, वो हम सर्वे होता है, वो हम लोग से पूछते रहता है क्या क्या किया जाएगा। सोचो अब कहां आपको ले आके फंसा दिया है। 40 सेकंड 20 सेकंड के वीडियोस में लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड, मतलब उसमें कुछ नौटंकी किया होगा, लास्ट में पता चलेगा। मतलब इंडिया को वहां ले आके खड़ा कर दिया कि मोबाइल उसका है, देख वीडियो वही रहा है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है कि 30 सेकंड का पूरा वीडियो देख सके। 30 सेकंड में भी ऊपर लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। आपको कहां फंसा रहा है यहाँ पर? तो अब आप स्केटर्ड रूप से मत जाइए। मूवी देखना है, कॉमेडी देखना है, जो देखना है, आपको कुकिंग का चैनल देखना है, अच्छी चीज है, कुकिंग देखिए। कम से कम ये कॉमेडी है, ये बिना मतलब की चीजों से तो लाख बेटर है। जो आपकी कुकिंग है अल्टीमेटली कभी ना कभी काम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो इंटरटेनमेंट भी अगर करिए, कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी हंसी मजाक क्या करिएगा, वो उम्र खत्म हो गया आपका, लेकिन आप फंसते जा रहे हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है, और इससे जितना जल्दी निकल सके